वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई हैं। अगर आप क्लास 6 में हो या 7 में हो या 8 में हो या किसी तरह का एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकालें। भाग की विधि से एचसीएफ आपको निकालने के लिए कहा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 75 है और यहाँ 155 है, तो हम 900 नहीं निकाल पाते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे जहाँ भी विभाजन विधि की बात कहा जाए का मतलब क्या होता है, भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ देखिए 75 आपका है, यहाँ 155 है। बड़ी संख्या क्या है, 155 है। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, 155 को हम भीतर में लिखेंगे और बाहर में क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। अब ये 75 से 155 में हम भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, यहाँ देखिए 75 से हम यदि एक बार कटेंगे 75 होगा, 2 बार कटेंगे तो कितना होगा, 75 दूनी 150 होगा, 150 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब इसको घटा देंगे, 5 में 0 अगर 5 होगा, 5 में 5 0 हो जाएगा, 1 में 1 आपका कुछ नहीं बचा। अब पुनः फिर यहाँ पर इस तरह से भाग देंगे और ये जो संख्या है, ये संख्या को पुनः आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। ध्यान रहे कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, ध्यान से इसको देखिए। अब ये कितने बार में कटेगा, ये 5 है तो यहाँ कितने बार यहाँ पर लिखेंगे, जो ये आपका कट जाएगा तो ये आपका 5 एक बार कटेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपको 5 उतार देना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को उतार देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो आपका कटा नहीं, ये तो शेष बच गया। यहाँ पर फिर 5 से कितने बार कटेंगे, जो ये कटेगा आपका, तो 5 या 25 होता है। तो 5 या 25 यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो हुआ 75 और 155 का 900 आपका क्या हुआ, यहाँ पर ये जो संख्या आती है यही आपका एचसीएफ होता है। यानी कहने का मतलब है 75 और 155 का 900 जो निकालने के लिए कहा तो क्या हो गया आपका 5, इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, अच्छी तरह से हम सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों जैसा कि देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आज की क्लास में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 26, क्या पूछ देगा, 26 तथा 65 का 900 निकालिए, 65 का 900 निकालिए। यदि ये कह दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो ये दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपका 65 है, 65 को भीतर लिखेंगे और छोटी संख्या 26 है, 26 को हम बाहर लिखेंगे। अब करना क्या है, इसको भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 26 से 26, 26 दूनी 52 कटेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 26 दूनी 52 को लिखेंगे, क्योंकि ये 26 से 3 बार करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम 2 बार कटा दिए। तो 5 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 6 में 5 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही तो लिखा। अब देखिए ये 26 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इससे ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर ऐसे भाग का चिन्ह देंगे और ये जो संख्या है इसको यहाँ पर लिख देंगे। 13वां पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 26 होगा, 13वां पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 26 होगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसको अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद यहाँ तो कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब ये हो गया 26 और 65 का यदि 900 निकाले तो आपका क्या हुआ, 13 हो गया, इसका सही आंसर। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 900 निकाला जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर तो 2 अंक था तो हम निकाल लिए, अगर 3 अंक रहता तो कैसे निकालेंगे, तो घबराइएगा नहीं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26, 78 तथा 65 का 900 निकाले। 900 का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक निकालिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपकी छोटी संख्या 26 है, इसको यहाँ पर हम 26 को लिख लेते हैं। और उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे 65 होता है, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी संख्या आपका 78 होता है। तो जो सबसे छोटी संख्या हो और सबसे बड़ी संख्या हो पहले उसी को काटेंगे। तो हमने 78 को यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये कितना से कटेगा, 26 या 78 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम 78 देते हैं, ये मेरा कैंसिल हो जाता है। अब जैसे कि इसको हम कटा लिए तो ये आपका तो यहाँ 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। अब आते हैं, अब जैसा कि देखिए यहाँ आपका 65 बच गया, यही तो बचा है। तो अब इसको हम 65 को ले लेते हैं और किससे देंगे डिवाइड, 26 से ही देना है, छोटी संख्या से। तो अब 26 से यहाँ 65 आपके पास है तो कितना बार कटेगा, तो 26 दूनी आपका कितना होता है, 52 होता है।
अब इसको घटा दीजिए, 5 में 2 जाएगा 3, 6 में 5 जाएगा 1, ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर जो शेष बचा, अब यहाँ ये संख्या को पुनः यहाँ पर लाके आपको रख देना है। अब ये कितने बार कटेगा, तो 13 दूनी 26 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से इसको हम कटा देंगे। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी कहने का मतलब है बच्चों कि 26, 78 और 65 का मौसा कितना हो गया, ये जो बचा ना यही आपका मौसा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 13 इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 6, 15, 24 का क्या करना है, मौसा निकालना है। क्या करना है, 6, 15 और 24 का मौसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3, 6 और 12 का मौसा निकालना है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप 4 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट में बताएंगे, 5 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट में बताएंगे। आज का ये बच्चों आपका होमवर्क रहा, होमवर्क को जरूर सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्यारे बच्चों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।